कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के एक बयान पर फिर घमासान मच गया है। दरअसल इस बार अनिरुद्धाचार्य ने कह दिया है कि काल भैरव भगवान नहीं है। अब उनके इस बयान पर काल भैरव के उपासक खफा हो गए और काल भैरव के भक्त अनिरुद्धाचार्य से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में रायसेन सांचेत स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ काल भैरव धाम के पीठाधीश्वर नाना गुरु सरकार ने अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि काल भैरव भगवान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि अनिरुद्धाचार्य को जानकारी नहीं है तो वे शिव महापुराण का अध्ययन करें। नाना गुरु सरकार ने मांग की है कि अनिरुद्धाचार्य को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, जिससे काल भैरव के लाखों भक्तों की आहत भावनाओं को राहत मिल सके। तो एक नया विवाद अब अनिरुद्धाचार्य के बयान से खड़ा हो गया है और काल भैरव के भक्तों में अब जो है वो नाराजगी देखने को मिल रही है, आक्रोश देखने को मिल रहा है, रोष भी देखने को मिल रहा है। मंदिर के सामने वहां मैंने देखा कि वहां लोटनी में, वहां भैरव मंदिर पे वहां चढ़ रही है दारू। भैरव जी को चढ़ती है ना जी। हाँ, तो भैरव भगवान थोड़ी है, भैरव भगवान है। अगर भैरव जी भगवान नहीं है तो उनकी पूजा क्यों की जाती है फिर? अरे भाई, पूजा तो हमारे यहाँ पीपल के वृक्ष की भी की जाती है, पूजा तो हमारे यहाँ पेड़ पौधों की भी की जाती है, पूजा तो हमारे यहाँ सांप की भी की जाती है। नाग पंचमी में सांप की पूजा होती है। हम सनातनी तो हैं, हम सबका आदर करते हैं, है ना जी। भैरव जो हैं वो शिव के गण हैं, शिव के दास हैं। शिव जी के कौन हैं? दास हैं। हाँ। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो भगवान काल भैरव जी के बारे में टिप्पणी की है वो गलत है कि भगवान काल भैरव भगवान नहीं है। जैसे शिव हैं, जैसे हनुमान जी हैं, जैसे कृष्ण है, वैसे ही भैरव हैं और स्वयं शक्ति के स्वरूप है काल भैरव, जो शक्तिपीठ की रक्षा करते हैं काल भैरव और स्वयं शिव जी के ही अवतार हैं। उन्होंने जो टिप्पणी की है ये गलत है और कहीं ना कहीं संत समाज भी नाराज है और भक्तों की आस्था पर ठेस पहुंचाने वाला काम है। किसी भी कथावाचक को किसी भी भगवान के बारे में निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग सनातन का काम कर रहे हैं और सनातन का झंडा लहरा रहे हैं। उन्होंने जो कार्य किया है वो गलत है और उन्हें भगवान काल भैरव जी से दंडवत प्रणाम करके माफी मांगना चाहिए। और हमें नहीं, हर संत के लिए, हर साधक के लिए ये गलत मैसेज जा रहा है कि अपनी व्यासपीठ से बैठ करके भगवान काल भैरव जी के बारे में निंदा करना ये गलत है। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ स्वामी शैलेशानंद गिरिजी महाराज महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी जी, आपका बहुत स्वागत है। एक नया विवाद शुरू हो गया है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के बयान के बाद से, और उन्होंने एक बयान में कहा है कि काल भैरव भगवान नहीं है, जिसके बाद जो काल भैरव के भक्त हैं वो कह रहे कि काल भैरव भगवान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आप इन दोनों बयानों को कैसे देखते हैं? अनिरुद्धाचार्य कालनेमी जो इस कलिकाल के अंदर बकवास करने के लिए धर्म का विनाश कर रहे हैं। रही बात काल भैरव की, तो जब याद करिए ग्रंथों में लिखा है कि महादेव ने क्रोधित होकर के ब्रह्मा के 5वें सर को जब काटा था तो उन्होंने जो अवतार लिया था, उनका खुद अवतार जो था वो काल भैरव का था। तो मुझे जो लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी का ज्ञान बहुत कम है, तो हमें इनको ये जानना होगा कि जिस विषय के ऊपर इनकी विशेषज्ञता नहीं है उस विषय के ऊपर इनको किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। अन्यथा इनको साधु समाज बर्खास्त करेगा, खारिज करेगा और साथ में इनको धर्म विरोधी करार देगा। लेकिन स्वामी जी, भगवान काल भैरव भगवान के गढ़ भी उन्होंने कहा है कि वो उनके गढ़ हैं, भगवान तो नहीं, उनके दास है। जबकि कई कथाओं में ये उल्लेख है कि उन्हीं का अंश है, वो खुद महाकाल है, खुद ही शिव है, स्वयं महाकाल है। देखिए, अष्ट भैरवों की आप कथाएं पढ़ेंगे तो चाहे रुरु हो, अचितांग हो, चाहे आकाश भैरव हो, जिस समय पर नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था उस समय पर भी भैरव बनकर के महादेव आए थे, जिन्होंने सर्वेश्वर का सर लगाया था, अष्टपाद, मुख से ज्वाला, तीन नेत्र और उड़ करके उन्होंने पंजे में दबा करके नरसिंह का क्रोध शांत किया था। तो भैरव अवतार सदैव से माना जाता है कि शिव के ही स्वरूप है। शिव ही अपने नवीन नवीन स्वरूपों के अंदर अत्याचारियों का अंत करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतार रहते हैं, वो भैरव होते हैं। इनको ये जानकारी होनी चाहिए, महादेव ही भैरव हैं। तो यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हनुमान जी भगवान शिव का ही स्वरूप है, तो वैसे ही काल भैरव भी उनका ही स्वरूप है। बिल्कुल जी। देखिए, काल भैरव तो स्वयं शिव के रूप में हुए थे। हनुमान जी का तो 11वां रुद्र है उनका, अंजनी पुत्र के रूप में हुआ, क्योंकि किसी भैरव का अवतरण किसी कोख से नहीं हुआ, तो साक्षात शिव कहलाएंगे। हनुमान तो उनके सिर्फ एक
इसे कह सकते हैं कि गण होकर के उनके अवतार कहलाया गया 11वें अवतार। परंतु अंततो गतवा यह मानना आवश्यक है कि अष्टभैरव जो है वो साक्षात शिव है और कोई नहीं। यानी कि काल भैरव ही शिव है और शिव ही काल भैरव है। और जी बिल्कुल। स्वामी जी ने ये बड़ी जानकारी दी है कि तमाम उन्होंने कथाओं का भी वर्णन किया है, उनका उल्लेख करते हुए बताया कि जो अष्ट भैरव है सभी भगवान शिव के ही रूप है, यानी कि सभी शिव हैं और शिव और काल भैरव अलग नहीं है, दोनों ही एक हैं और दोनों को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। ये उनके भक्त उनको अलग अलग रूपों में पूजते हैं। लेकिन स्वामी जी जिस तरीके से ये पूरा बयान दिया गया, अब इसमें सनातनी से लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसे बयानों की आवश्यकता थी? नहीं, देखिए सनातन बड़ा व्यापक है, इसके अंदर अनेकानेक मत होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निरुद्धाचार्य जो है उनका मत भिन्नता कहीं ना कहीं तो उनको कुमार्ग की ओर ले जा रही है, अज्ञान की ओर ले जा रही है। तो मैं उन्हें काल भैरव के ऊपर टिप्पणी करने से रोकना चाहूंगा और उनके अज्ञान को मैं दूर करने का कहूंगा। जी। लेकिन स्वामी जी अगर ऐसे बयान लगातार आते रहे तो क्योंकि जो देश की युवा पीढ़ी है वो तो भ्रमित हो जाएगी ना कि हम फिर किसको पूजें, कौन हमारे भगवान है। कहीं ना कहीं ये तो मैसेज गलत जा रहा है ना। इसीलिए क्या है कि हमारे यहाँ पे सनातन की एक बड़ी व्यापक व्यवस्था है। हमारे 13 अखाड़े हैं, उनके अंदर के संत है, महंत है, महामंडलेश्वर आचार्य हैं, शंकराचार्य की पद्धति के अंदर है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे वैष्णव हो चाहे निर्वाण हो या हमारी जो घोषित परंपराएं हैं उनके संतों से ज्ञान प्राप्त करें। आजकल के बाजार के अंदर बिकने वाले कथावाचकों से ज्ञान प्राप्त करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। चलिए स्वामी जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो एक नए विवाद को जन्म दे दिया है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान ने। दरअसल काल भैरव को लेकर उन्होंने टिप्पणी की, एक बयान दिया जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि काल भैरव भगवान नहीं है और उसके बाद से भी एक नई बहस छिड़ गई है और काल भैरव के जो भक्त हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि काल भैरव भगवान थे, हैं और रहेंगे। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।